वी विल स्टार्ट नाउ न्यू टॉपिक 1 कूलम। क्लियर। अब 1 कूलम के बारे में आपने स्टडी करना है। तो 1 कूलम की डेफिनेशन स्टडी करने से पहले आपने क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो वी नो दैट, आप लोगों ने पहले से स्टडी किया हुआ है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू, आपने क्या लिखा है बेटा, चार्ज अपॉन टाइम। ये आप लोग जानते हैं। इन मैथमेटिकली टर्म्स क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ऐसा लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आप लोगों ने पहले भी लिखा है बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, चार्ज। Q इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, चार्ज। और चार्ज की यूनिट क्या होती है आपके पास में, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज इन SI सिस्टम क्या होता है बेटा, कूलम। ये कूलम। एज इट इज टी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है बेटा, टाइम। और टाइम का यूनिट क्या होता है इन SI सिस्टम, यूनिट ऑफ टाइम इन SI सिस्टम आपके पास क्या होता है बेटा, सेकंड। मैंने एक सेकंड लिख दिया। क्लियर। सपोज ये मैंने एक फॉर्मूला डेवलप किया था, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपके पास में, कूलम अपॉन सेकेंड। और कूलम अपॉन सेकेंड को ही आप क्या लिखते हैं बेटा, एम्पियर। क्या लिखा जाता है, एम्पियर। क्लियर। अगर मैं यहां पर कूलम की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, कूलम इज इक्वल्स टू एम्पियर इनटू सेकेंड। यानी कि एम्पियर और सेकंड के प्रोडक्ट को ही आप क्या बोलते हैं बेटा, कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, कूलम बोलते हैं। अब आपको तो किसकी डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है, 1 कूलम की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है। ये तो अभी तक आपने ये देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर एंड सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं बेटा, 1 कूलम की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो 1 कूलम की डेफिनेशन पढ़ने के लिए आपने करना क्या है, सेम टू सेम एज इट इज, सारी चीजें सेम रहेगी, बट कंडीशंस लग जाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ चार्ज, या आपने क्या कर दिया, क्यू की वैल्यू कितनी कर दी बेटा, 1 कूलम कर दिया। कितना कर दिया, क्यू की वैल्यू कूलम, यानी चार्ज कितना ले लिया, 1 कूलम चार्जेस। एंड टाइम कितना ले लिया बेटा आपने, 1 सेकेंड। कितना ले लिया, 1 सेकेंड। देन आप इन दोनों वैल्यू को किस में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो क्या सिचुएशन आएगा बेटा आपके पास में, I इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और कूलम पर सेकंड को ही क्या लिखा जाता है बेटा, एम्पियर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कूलम पर सेकंड को एम्पियर। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में बेटा, 1। इससे मीनिंग क्या निकला बेटा आपके पास, जितना भी आप लोगों ने स्टडी किया उससे मीनिंग क्या निकला कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है बेटा, 1 एम्पियर के इक्वल होता है। ये 1 एम्पियर, जैसा कि आप लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। अगर मैं यहाँ 1 कूलम के वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये मीनिंग निकलेगा। इससे मीनिंग क्या निकला आपके पास कि 1 कूलम की जो वैल्यू होगी वो भी किसके इक्वल होगी, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड की। 1 एम्पियर और 1 सेकेंड, देखो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1। एम्पियर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया है तो ऑलरेडी आपको पता है कि एम्पियर और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, कूलम के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर शो किया हुआ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, 1 कूलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। क्लियर बेटा। अब डेफिनेशंस आपको बनानी है इसकी। तो बड़ी सिंपल सा है, एक कंडक्टर अज्यूम कर लिया आपने। ये आपने क्या अज्यूम किया, एक कंडक्टर अज्यूम कर लिया। क्लियर। अब ऐसा बोल लीजिए, सपोज इस कंडक्टर में ये ए बी मान लीजिए, ठीक है, कि ये कोई भी कंडक्टर है, इसको मैं कंडक्टर नाम देता हूं, कंडक्टर
अब मैंने ये बोला है कि इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू कितनी हो बेटा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर कितने टाइम पीरियड तक के लिए पास हो, 1 सेकंड के लिए, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, यानी कि 1 एम्पियर करंट passes through the conductor in 1 second. So we can say that the value of charge will be 1 coulomb. तो वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी किसके इक्वल होगा, 1 कूलम के इक्वल होगा। इट मीन्स आप इसकी डेफिनेशन किससे बना सकते हैं बेटा, 1 कूलम ऐसे लिख सकते हैं आप, एंड 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, इज दैट quantity of charge which flow through a circuit when 1 ampere of current flow through the conductor in 1 second, clear? तो 1 coulomb is that quantity of the charges which flow through a circuit when 1 ampere of current flow through the conductor in 1 second. It means 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक अगर किसी कंडक्टर में से पास की जाए तो उसमें से पास होने वाले जो चार्जेस होंगे उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 कूलम चार्जेस के इक्वल होगी। इट मीन्स 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकंड। So we can say that the value of charge will be 1 coulomb. Clear beta? Okay, thank you.